अभिनव ने आराम से नीलम को जीप में बैठाया। नीलम को उसका ध्यान रखना बहुत अच्छा लग रहा था। रास्ते में क्लिनिक के आगे अभिनव ने गाड़ी रोक दी और नीलम को सहारा देकर उतारा। डॉक्टर ने परीक्षा करके दवाई दी और कहा, वैसे तो सब ठीक है, दर्द की दवाई 3 दिन लो और सिकाई कर लेना। घर पहुंचकर अभिनव ने नीलम का हाथ पकड़कर कमरे तक पहुंचाया, फिर पानी लाकर उसे दवाई दी। श्यामा को ये कहकर नीलम को खाना कमरे में दे देना, वे अपने कमरे में चला गया। नीलम को बहुत निराशा हुई। वह चाहती थी अभिनव उसके पास बैठे बातें करे। वे स्वयं नहीं समझ पा रही थी उसे क्या हो गया है। पहले वह अभिनव से बचती फिरती थी, उसके निकट होने से विचलित हो जाती थी, लेकिन वह हर पल उसके साथ बिताना चाहती है। एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण उसकी तरफ महसूस कर रही थी, चाहती थी उसके पास बैठ उसे देखती रहे। चाहने तो पहले से लगी थी, लेकिन अभिनव का अतीत जानकर ऐसा जुड़ाव महसूस कर रही थी जिसके जाड़े रूह तक जाती थी। तभी श्यामा खाना ले आई और खाना खाते ही दवा का असर ने उसे नींद आ गई। अगले दिन आँख खुली तो अभिनव जा चुका था। तबीयत तो ठीक लग रही थी, लेकिन मन बेचैन हो रहा था। उठकर बाहर आई। श्यामा नाश्ता लगाते हुए बोली, कैसी तबीयत है भाभी जी? बेचारे भैया ने 2 चक्कर लगाए आपके कमरे के, लेकिन आप बेसुध सो रही थी। नीलम प्रसुल्लित होते हुए बोली, अच्छा मुझे उठाया क्यों नहीं? श्यामा बोली, कह रही थी आपको आराम की ज़रूरत है। रात को मुझे इसलिए सुलाया आपके पास, कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उठना ना पड़े आपको। दिन भर अमन्य भाव से नीलम इधर उधर बैठकर समय काटती रही। शाम को इतना थक गई कि दवाई खाकर सो गई। जब आँख खुली तो कमरे में अंधेरा था। लगता है रात हो गई है। झटके से उठी तो लगा कमरे में कोई और भी है। भूख लगी है क्या? अभिनव की आवाज़ सुनकर उसे राहत मिली। वे सीधे बैठते हुए बोली, कितनी देर हो गई मुझे सोते हुए? अभिनव बोला, 10 बज गई हैं, जब से आया हूँ सो रही हो। श्यामा का बेटा रोने लगा था तो वे चली गई हैं। मैं तुम्हारा खाना गर्म करके यहीं ला देता हूँ। नीलम को आराम करके बिल्कुल ठीक लग रहा था। वे उठने लगी बाहर जाकर स्वयं खाना गर्म करने के लिए, लेकिन अभिनव ने उठते हुए कहा, तुम लेटी रहो, मैं लेकर आता हूँ। और वह बत्ती जलाकर चला गया। नीलम ने खाना खा लिया। अभिनव बर्तन लेने के लिए जैसे ही झुका, नीलम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके आफ्टर शेव की गंध से वह विस्मित हो रही थी। उन्माद का ऐसा वेग उसके शरीर में महसूस हुआ। वह बेसुध सी अभिनव के होठों को देखने लगी। अभिनव यातना भरी आवाज़ में बोला, नीलम ऐसे मत देखो। नीलम झटके से होश में आते हुए पूछा, कैसे मत देखो? जैसे तुम मेरे बिल्कुल पास आना चाहती हो, मुझे छूना चाहती हो। अभिनव भारी लड़खड़ाती आवाज़ में फुसफुसाया। उसके होठ नीलम के माथे के पास आ गए थे। उसकी गर्म सांस से नीलम के माथे पर पड़ी लटें कपकपा गईं। नीलम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका शरीर कांप रहा था। अभिनव सही कह रहा था, वे उसकी बाहों में आना चाहती थी। वह इतनी बेकरार थी कि पहले ही उन्माद उसे डरा देता था, लेकिन आज उसका तन आमंत्रण में पिघलता जा रहा था। अभिनव ने उसके हाथ से बर्तन लेकर एक तरफ रखते हुए उसके हाथ अपने गले में डाले। नीलम को लगा उसके हाथ रबड़ की हो गए हैं। अभिनव ने अपनी बाहों में उसे उठा लिया और किस किया, फिर उसे पलंग पर खिसकाते हुए अपने लिए जगह बनाई। नीलम के अंदर न कोई इच्छा शक्ति, न सोचने की क्षमता बची थी, बस बेकरारी की ऐसी लहर जो केवल अभिनव शांत कर सकता था। उसकी बेचैनी को महसूस कर अभिनव ने धीरे से पूछा, नीलम सोच लो, क्या तुम सचमुच आगे बढ़ना चाहती हो? नीलम ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। जैसे ही अभिनव उसकी नाइटी स्प्रेड उसके कंधे पर से खिसकाया, उसको लगा उसकी देह जलने लगी है। वह तुरंत अभिनव के सीने से लग गई, बस उस आवेश में डूब जाना चाहती थी। कुछ पल अभिनव नीलम के बालों और पीठ पर हाथ फेरता रहा, फिर धीरे से अलग करते हुए
उसकी आंखों में दिखता हुआ बोला, नीलम किस करो। नीलम ने अपने कांपते होंठ अभिनव के होठों पर रख दिए तो अभिनव ने अपनी शर्ट की बेताबी से बटन खोलने शुरू कर दिए। 2 बटन भी नहीं खोल पाए थे कि अब नीलम ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। फिर धीरे से शर्ट के अंदर खिसकाया तो उसे अभिनव के बाल और गर्म त्वचा का एहसास हुआ। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी धड़कनें उसमें डूबती महसूस हुई। नीलम को पता ही नहीं चला कब उसने अभिनव के बाकी बटन खोलकर उसकी शर्ट कंधे पर से उतार दी। अभिनव के कंधे पर हाथ फेरते हुए नीलम को लगा वह कब से ऐसा करना चाहती थी, लेकिन अपने डर के कारण पीछे हट जाती थी। अभिनव ने उसकी नाइटी का दूसरा स्प्रेड भी कंधे से नीचे सरका दिया। अभिनव की फुसफुसाहट उसे कानों में सुनाई दी, नीलम तुम बहुत सुंदर हो। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता अभिनव ने उसे हल्के से धकेलते हुए पलंग पर लिटा दिया। फिर उसके ऊपर झुकते हुए उसे माथे, आंखों और होठों को चूमने लगा। थोड़ी देर बाद प्रेम से भरी और संतुष्ट नीलम लेटी हुई थी कि अभिनव अपने कपड़े उठाकर कमरे से बाहर चला गया। नीलम आश्चर्य से उसे ज़्यादा देख रह गई। मैं सारी रात उसकी बाहों में बिताना चाहती थी, उससे बातें करना चाहती थी, उससे दिल में झांकना चाहती थी कि वह उसके लिए कैसा महसूस करता है। उसका सारा उत्साह जैसे ठंडा हो गया। उसको रोना आ रहा था। मतलब अभिनव के लिए केवल एक क्रिया थी, उसके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी। एक बार तो कहता वह प्रेम करता है। नीलम देर तक अकेलापन महसूस करते हुए सुबकती रही। उसने अभिनव के प्रेम के कारण जो महसूस किया था वह अनोखी अनुभूति थी, लेकिन शायद अभिनव को इतनी गहराई से इसका एहसास नहीं हुआ होगा। अभिनव ने जो बीड़ा उठाया था वह पूरा हो गया है। अब शायद उसके जीवन में इसकी कोई अहमियत नहीं रह गई थी। पूरी रात वह तड़पती रही। सुबह उठी तब अभिनव जा चुका था, एक बार भी बोलकर नहीं गया। दिन भर उन्हें बातों का सोच कर नीलम इतनी उबल चुकी थी। उसने निश्चय कर लिया वह रात को तो यही अभिनव के कह देगी, उसके जाने का इंतजाम कर दे। एक बार तो मन हुआ विवेक को फ़ोन करके कह दे, लेकिन ये अभिनव का अपमान होगा। उसने इतना किया उसके लिए, ये एहसान फरामोश ठीक नहीं। वैसे भी नंबर तो अभिनव ने फाड़ दिया था। रात को खाना खाकर अभिनव बोला, तबीयत ठीक लग रही है तो टहलने चलते हैं। नीलम उदास स्वर में बोली, नहीं टहलने नहीं जाएंगे, आप बैठो, कुछ बात करनी है। अभिनव उत्सुकता से उसकी तरफ देखता रहता था। मैं धीरे से बोली, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, मैं कुछ दिनों के लिए उनके पास जाना चाहती हूँ। अभिनव उसको ध्यान से देखते हुए बोला, तुम चाहो तो 2 दिन की छुट्टी लेकर मैं तुम्हें मिलवा लाता हूँ। नीलम दुखी स्वर में बोली, नहीं, आप अपनी छुट्टी क्यों बर्बाद करते हैं, मैं 10-15 दिन के लिए जाना चाहती हूँ। अभिनव लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, या हमेशा के लिए जाना चाहती हो? नीलम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बोला, आपको कैसे पता? फिर स्वयं ही अपनी जबान दांतों में काट ली। मैं बोलो, सातिर बदमाशों के दिमाग में जो चल रहा है मैं समझ जाता हूँ। तुम्हारी 2 चेहरे पर लिखा होता है, तुम क्या सोच रही हो? अब क्या हुआ, क्यों जानना चाहती हो? नीलम नजरें चुराते हुए बोली, आपने जिस लक्ष्य से मुझे शादी की थी वह पूरा हो गया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप आज़ाद हैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। अभिनव ने खींचकर नीलम को अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, और अगर मैं कहूँ कि तुम ही मेरी ज़िंदगी हो तो? नीलम छोड़ने के लिए छटपटाती हुए बोली, झूठ मत बोलिए, आपको मुझसे प्यार नहीं है, एक बार भी नहीं कहा आपने, बस अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे। अभिनव ने अपनी बाहों को जरा सा भी ढीला नहीं छोड़ा और अपने चेहरे से नीलम के बाल छूते हुए, यार तुम्हारे दिमाग का क्या करूं? इसमें फालतू सोचने की मशीन फिट है, सब कुछ मैं ही करूं, तुम्हें कुछ नहीं दिखता? अगला भाग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। प्लीज़ व्यूअर्स, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने के लिए,
आपको सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।